हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग। तो किड्स, अब तक हम मेनली प्लांट्स के सभी टाइप्स के बारे में जान चुके हैं, बट देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ प्लांट जो कि है क्रीपर्स। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं, तो बताइए क्या होते हैं क्लाइंबर्स। यस, क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रेट ग्रो करने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बट आज हम जानेंगे कि क्रीपर प्लांट क्या होते हैं। सो लेट अस सी। क्रीपर यानी कि जो प्लांट ज़मीन पर रेंग कर आगे बढ़ते हैं, जो ज़मीन का सपोर्ट लेकर ग्रो करते हैं। जिस तरह स्नेक क्रीपिंग करता है और आगे बढ़ता है, उसी तरह क्रीपर भी ज़मीन के ही सपोर्ट से आगे ग्रो कर पाते हैं। क्रीपर का जो स्टेम होता है, यानी कि जो तना होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए ये सीधे खड़े होकर के ग्रो नहीं कर पाता। ग्राउंड के सपोर्ट से ही ये ग्रो कर पाता है। तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यानी कि क्रीपर की तरह, यानी कि जो रैंक करके आगे बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट के हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो जो पम्पकिन, जिसे हम कद्दू भी कहते हैं, का जो प्लांट है वो क्रीपर कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि ये क्रीपिंग करके रैंक कर आगे की तरफ ग्रो होता है। क्या आप जानते हैं कि इस प्लांट को ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो पम्पकिन होता है वो होता है बहुत बिग साइज़ का, और उसका जो वज़न यानी कि वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो प्लांट जिसका स्टेम बहुत पतला है, बहुत वीक है, वो इतने सारे वेट को नहीं उठा पाता। तो उसका वेट कौन उठाता है? ज़मीन। यस, वो जो पम्पकिन फ्रूट होता है, यानी कि जो वेजिटेबल है, वो होती है ज़मीन पे रहती है, और पैरेलली इसके साथ साथ वो प्लांट भी ग्रो होता रहता है, इसीलिए इन्हें क्रीपर प्लांट कहते हैं। सो किड्स, पम्पकिन की तरह ही वाटरमेलन एंड मस्क मेलन, यानी कि तरबूज और खरबूज, जिन्हें हम गर्मियों में बड़े मज़े से खाते हैं, ये भी होते हैं क्रीपर्स, क्योंकि ये भी अपने भारी भरकम वेट की वजह से स्ट्रेट ग्रो नहीं कर पाते। आगे बढ़ने के लिए इन्हें ज़मीन का ही सपोर्ट लेना होता है, इसलिए वाटरमेलन और जो मस्क मेलन है, उनके प्लांट्स को भी हम क्रीपर्स कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस, जिनका आप मुझे सोचकर समझकर आंसर देंगे। तो बच्चों, बताइए कि जो करेला होता है, जिसे हम बिटर गॉड भी कहते हैं, क्या आप उसे क्रीपर कहेंगे? नो, हम करेले के प्लांट को क्रीपर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड का सपोर्ट नहीं लेकर किसी स्टिक या फिर किसी ट्री या वॉल के सपोर्ट से भी आगे की तरफ ग्रो करता है, यानी कि स्ट्रेट ग्रो करता है। इसलिए करेले का जो पौधा होता है वो क्रीपर नहीं है, बट वो है एक क्लाइंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आप खीरा खाते हैं, जिसे हम कुकुम्बर भी कहते हैं, बताइए क्या आप उसके प्लांट को भी क्रीपर कहेंगे? यस, आंसर इज यस, हम कुकुम्बर प्लांट को क्रीपर कहेंगे, क्योंकि ये भी पम्पकिन एंड वाटरमेलन की तरह ही आगे ग्रो करने के लिए ज़मीन का सहारा लेते हैं, इसलिए ये है एक क्रीपर प्लांट। तो बच्चों, अब आप प्लांट की सभी टाइप्स के बारे में जान चुके हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो अब आप सभी प्लांट्स को देख करके, ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि उनका टाइप क्या है, यानी कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। क्या वो ट्रीज़ हैं, क्या वो श्रब्स हैं, क्या वो हर्ब्स हैं। तो आप प्लांट्स को ऑब्जर्व कीजिए और उनकी कैटेगरी समझिए। सो कीप लर्निंग, बाय बाय।